लोकसभा चुनाव 2024 दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक है आज और कांग्रेस मुख्यालय में होगी ये बैठक। तो पंजाब, हरियाणा, बिहार के उम्मीदवारों को लेकर होगी इस बैठक में चर्चा और दिल्ली के उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक आज होगी दिल्ली में। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक आज की जाएगी और इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और बिहार के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ दिल्ली के उम्मीदवारों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो कांग्रेस मुख्यालय पे सीईसी की बैठक आयोजित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, दिल्ली में आज सीईसी की बैठक आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल राखी, देखिए कांग्रेस की सीईसी की जो बैठक है वो शाम को 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होनी है। और इस मीटिंग की बात करें तो देखिए इसमें लोकसभा चुनाव की जो बचे हुए प्रत्याशी हैं अलग अलग राज्यों के, तो उन राज्यों को लेकर यहाँ पर बैठक होनी है, जिसमें देखिए पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, इसके साथ ही साथ दिल्ली के जो उम्मीदवारों पर देखिए चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली के 3 उम्मीदवार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो नहीं हुई है। इससे पहले भी 3 बार सीईसी की बैठक हो चुकी है। 3 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर आज फिर से चर्चा होनी है। इसी बीच देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट से जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनके सामने कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतार सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी मिल रही है, तो इस नाम पर भी आज देखिए मोहर लगाई जा सकती है। वहीं पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उसके साथ साथ बिहार की बात करें, तो इन तीनों राज्यों को लेकर भी चर्चा होनी है। और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट भी देखिए आज शाम तक जारी की जा रही है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है मंडी वाली सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत है, देखिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहां से विक्रम आदित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। आज शाम तक देखिए लिस्ट जारी होने के बाद इस पर भी पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज शाम को देखिए एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी और इन 4 राज्यों के उम्मीदवारों पर यह मंथना की जाएगी और उसके बाद जो सूची है उम्मीदवारों की, वो सूची जारी की जाएगी। राखी, देखिए ज्योति, उम्मीदवारों की जो सूची है वो देरी से जारी हो रही है। इसका पीछे जो विचार विमर्श है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि किस तरीके से बीजेपी को हर जगह कांटे की टक्कर दी जाए और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि देश भर में कितनी ही ऐसी सीटें हैं जिनके सामने कांग्रेस के द्वारा उतारे गए जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर बीजेपी के लिए खासी दिक्कत या चुनौती का कारण बने हुए हैं। बिल्कुल राखी, देखिए काफी मशक्कत के बाद और मंथनाओं के बाद जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। देखिए उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा टाइम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो उम्मीदवार है वो किसी भी तरह से कमजोर हो। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को ढूंढने के लिए वक्त लग रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है कि आखिरकार किस सीट पर बीजेपी के इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनका इतने साल का अनुभव है, लगातार जीतते हुए आए हैं, तो ऐसे धुरंधरों के सामने कांग्रेस किन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारे ताकि वो जीत हासिल कर सके। क्योंकि इस बार कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां से सालों से कांग्रेस हारती हुई आ रही है, तो ऐसी सीटों पर मंथना की जा रही है। दिल्ली की हम बात ले ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके 7 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि दिल्ली में वोटिंग जो है 25 मई को होनी है, तो अभी कांग्रेस के पास टाइम है, इसीलिए और बार बार सीईसी की बैठक, राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है दिल्ली जिस पर कांग्रेस टाइम ले रही है। 3-4 सीईसी की बैठक हो चुकी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस चाहती है कि 3 में से इस बार खाता तो खुले,
इसलिए कांग्रेस की जीत में तब्दील होगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि कुछ राज्यों में जहां पर बरसों से खाता नहीं खुला, तो इस बार कम से कम खाता तो कांग्रेस का खुलना ही चाहिए। इसीलिए उम्मीदवारों के चयन में इतना टाइम लिया जा रहा है। राखी, बिल्कुल ज्योति, बीजेपी की तरफ से जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो देश भर में जारी है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में चुनाव को जीतने के लिए काफी मुद्दे हैं यहाँ पर बीजेपी के पास गिनाने के लिए, चाहे ERCP हो चाहे SIT का गठन हो। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी कई मुद्दों को गारंटी के साथ उतार का नाम लेकर के बीजेपी जो चुनाव प्रसार कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उनका एजेंडा रहेगा इस चुनाव को जीतने का? बिल्कुल राखी, देखिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया और अपने घोषणा पत्र में देखिए 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया है। 5 न्यायों की बात करें, 25 गारंटियों की बात करें तो देखिए उन गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी बेरोजगारी को लेकर है। राहुल गांधी ने खुद ये देखिए वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है देश में तो 1 साल में देखिए 1 लाख रुपए जो है युवाओं को दिए जाएंगे। 30 लाख सरकारी जो नौकरियां हैं उनको युवाओं को दी जाएगी। वही महिलाओं के लिए भी देखिए घोषणा की गई है। गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटका में चल रही है और वहां पर इस योजना का लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। तो कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटका में जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योजनाएं देश भर में लागू होंगी अगर कांग्रेस की सरकार जीतती है। तो कई तरह के जो वादे हैं जो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का है। लगातार देखिए दोनों ही पार्टियां, बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, एक दूसरे पर हमलावर है कि पिछले 14 साल में बीजेपी ने ये किया और पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने ये गवाया। इस तरीके से जो है एक दूसरे की खामियों को भी उजागर किया जा रहा है और अपनी गारंटियों पर भी जो है जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि मोदी की गारंटी या फिर राहुल गांधी की गारंटी जो है जनता किस पर भरोसा करती है, इसकी तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। लेकिन इसी बीच जहां कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, वहीं बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है उसे जारी कर सकती है। राखी, बिल्कुल, और देखने वाली बात ये रहेगी कि आज CEC की बैठक में कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिनके नाम कांग्रेस लेकर के सामने आएगी। फिलहाल धन्यवाद ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए।